हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स जो है वो आउट हो चुके हैं। किस तरीके के रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी ने 2-3 और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं। टाटा पावर के नंबर्स पर ये बात ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कौन से नंबर्स की। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करते हैं दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना दोस्तों बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है। सो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का पिछले साल था करीबन 15,738 करोड़। दोस्तों 15,738 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत घटकर 15,697 करोड़ पर आ चुका है। यानी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो साल भर साल आपको कम होता हुआ दिखा है। जो रेवेन्यू है वहाँ पर ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली इस बार नहीं नज़र आई है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15,738 करोड़ से घटकर 15,697 करोड़ का हो चुका है। वहीं दोस्तों जो क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स दिखते हैं, इसमें भी आपको एक बात साफ दिखेगी। जो कंपनी का रेवेन्यू करीबन 17,293 करोड़ का था, ये भी दोस्तों कम होकर अब हो चुका है सीधा 15,697 करोड़। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स नोटिस कर रहे हैं तो एक बात साफ नज़र आएगी आपको कि कंपनी की जो अर्निंग्स है इसके अंदर वाई वाई तो आपको ज़रूर एक डिक्लाइन देखने को मिला है, बट क्यू ऑन क्यू भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं टाटा पावर के नंबर्स की, तो क्यू ऑन क्यू हमेशा दोस्तों कंपनी का जो क्वार्टर रहता है वो इसी तरीके से रहता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिलता है। मतलब लास्ट टाइम ही ऐसा था कि जब कंपनी का दोस्तों क्यू ऑन क्यू भी नंबर्स जो थे वो बढ़ गए थे। इसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ सालों से लगातार जब सेकंड क्वार्टर का नंबर आता है और अगर हम उसको फर्स्ट क्वार्टर के नंबर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिलता है। हाँ, इस बार का जो डिक्लाइन है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये बात सही कि क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन हमको अभी ज़्यादा दिख रहा है। वहीं अगर मैं दोस्तों बात करता हूं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, तो देखिए कंपनी का टोटल इनकम का सेक्शन है ये। 16,020 करोड़ दोस्तों कंपनी ने टोटल इनकम रिपोर्ट की थी लास्ट ईयर। वो इस बार दोस्तों बढ़कर, जी हाँ, टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिकॉज जो अदर इनकम का सेगमेंट है वहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रोथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए दोस्तों जो कंपनी का टोटल इनकम है वो 16,210 करोड़ हो गया, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16,030 करोड़ के लगभग था। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में 17,540 करोड़ का दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम था। तो ओवरऑल हमको एक बात समझ में आती है कि क्यू ऑन क्यू तो आपको एक अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है, बट वाई वाई रेवेन्यू में जरूर डिक्लाइन देखने को मिला है, बट टोटल इनकम में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। रीजन है अदर इनकम का बढ़ना। अब आते हैं कंपनी के दोस्तों नेट प्रॉफिट और लॉस कितना बेसिकली कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो 1017 करोड़ था। इस बार वो बढ़कर हो चुका है सीधा 1093 करोड़। जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट को आप देख सकते हैं करीबन 1017 करोड़ से बढ़कर 1093 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमको आता हुआ दिखा है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1188 करोड़ का था। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बात आपको साफ नजर आएगी कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको इंक्रीज देखने को जरूर नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिल गया। टोटल इनकम में जरूर आपको इंक्रीज देखने को मिला, तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। बट क्यू ऑन क्यू नो डाउट दोस्तों कंपनी के नंबर्स में आपको एक कमी देखने को मिलेगी। अब जैसा मैंने कहा, ये सीजनैलिटी भी हो सकता है एक फैक्टर। पिछली बार नहीं हुआ था, ये वापस से क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन इससे पिछली बार अगर आप देखेंगे तो तब भी क्यू ऑन क्यू में कंपनी के नंबर्स में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला था, उससे पहले भी डिक्लाइन देखने को मिला था। तो ये बहुत नई बात नहीं है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के ईपीएस पे, अर्निंग पर शेयर कितना दोस्तों कंपनी का रहा है। तो कंपनी का दोस्तों ईपीएस था लास्ट ईयर में करीबन 2.74 का, अब वो बढ़कर 2.90 का हो चुका है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में 3.04 का था। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स को किस तरीके से देखा जाए, देखिए एक्सपेक्टेशन से अगर बात करता हूं तो बाजार के अनुमान को थोड़ा सा कंपनी ने मिस किया है। अब देखिए हर एजेंसी अपने अनुमान लगाती है, राइट। जैसे कि ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से कंपनी का प्रॉफिट तब भी आपको थोड़ा ज़्यादा आता हुआ दिख गया, राइट। मनी कंट्रोल का जो एस्टिमेट था उससे कम आता हुआ दिखा है। तो ये डिपेंड करता है, बट ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में कहूँगा मेजरली इन लाइन थे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आपको कोई डिक्लाइन देखने को मिल गया है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। जैसे कि जो इनका एक्सपेक्टेशंस था, ये कंपनी का जो हमको प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है, जो यहाँ पर मनी कंट्रोल ने लगाया था अनुमान, उसके हिसाब से 1148 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो रह सकता था। बट जैसा मैंने कहा, कंपनी का प्रॉफिट इतना नहीं रहा। वहीं जो रेवेन्यू के बारे में जो अनुमान था वो आप देख सकते हैं करीबन 17,522 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं कि
प्रॉफिट के अंदर तो नो डाउट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट रेवेन्यू के अंदर जो डिक्लाइन है वो एक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा नहीं था, जिस तरीके के जैसे आपको बताया नंबर्स निकल कर आए हैं, राइट। तो क्या कह सकते हैं आप इसको, देखिए नंबर्स को मैं कहूँगा कि देखिए इट्स ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर्स कोई तोड़ फोड़ है, ये तो साफ बात है। और नंबर्स मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके से स्टॉक चला है, मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो नो डाउट पिछले कुछ समय में तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, बाजार की गिरावट का असर इधर भी हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर देखा जाए तो स्टॉक ने ओवरऑल 5% का डिस्काउंट अभी दिख रहा है। बट मेजरली देखिए स्टॉक चला था, एक रेंज में चला था, लेकिन बाजार की गिरावट ने इस स्टॉक को भी तोड़ा। इसका पावर हफ्तों का ही दोस्तों ऑलमोस्ट 494 का था, तो वहाँ से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा है, ये बात भी सही है। पिछले एक साल में रिटर्न्स आप देखिए 78% के, तो आई थिंक इन नंबर्स पे देखिए थोड़ा सा स्टॉक का बढ़ना मुश्किल लगता है। यहाँ से हो सकता है कि कल आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं कि गिरावट भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड होगी, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो वर्डिक्ट है नंबर्स पे वो मैं आपको दूंगा एवरेज, राइट। नंबर्स एवरेज देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स के अंदर जैसे मैंने कहा कोई बहुत बड़ी यहाँ पर शानदार नतीजे नहीं है और बहुत ख़राब नतीजे नहीं है। मार्जिन्स के फ्रंट पे कंपनी ने तब भी बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब ये देखना है कि दोस्तों किस तरीके से मैनेजमेंट की आगे कॉमेंट्री रहती है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल बिजनेस कंटिन्यू टू विटनेस सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम एज इंडिया सीज रिकॉर्ड पावर डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी ने बताया कि इनके जो सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द क्वार्टर, लीडिंग टू 20th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर पैट ग्रोथ, मतलब 20 लगातार कंपनी ने मतलब 20 लगातार कंपनी के जब रिजल्ट्स आए हैं 20 क्वार्टर्स में, तो कंपनी ने लगातार अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है। यही बेसिकली दोस्तों कंपनी के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि वी आर मेन स्ट्रीमिंग द वाइड स्केल अडॉप्शन ऑफ सोलर रूफटॉप्स इन रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स थ्रू आवर पैन इंडिया प्रेजेंस। वी आर ऑल्सो powering e-mobility in 590 cities, कवरिंग प्राइवेट, पब्लिक, सेमी पब्लिक एंड फ्लीट चार्जिंग। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी ने बताया है। कंपनी ने बताया कि जो हमारा कैपेक्स का प्लान है वो करीबन 9100 करोड़ हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं ड्यूरिंग H1 आउट ऑफ 20,000 करोड़, मतलब कंपनी का जो 20 करोड़ का कैपेक्स है उसमें से कंपनी ने ऑलमोस्ट 9000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं। सो इस तरीके की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री है। रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों कंपनी ने एक और न्यूज़ बताई कि जो कंपनी है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेसिकली अप्रूव कर दिया है, किसके अंदर अप्रूव किया है कि वो बेसिकली कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर 1000 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट इन भिवपुरी। जी हाँ, ये बेसिकली खबर जो है वो निकल कर आई है। जो ओवरऑल दोस्तों अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 15.2 गीगावाट पर रहती है, राइट। और करीबन अब जो प्रपोज कैपेसिटी एडिशन है वो 1000 मेगावाट का आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करीबन 5666 करोड़ का रहेगा और इसके अंदर जो फाइनेंसिंग रहेगी इसमें डेट 75% रहेगा और इक्विटी 25% रहेगा, जो बेसिकली दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी ने अपडेट बताया है और जो अपडेट हम कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी ने बताया है कि एक फायर इंसिडेंट बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट हुआ है। कहाँ पर ये रिपोर्ट हुआ है? ये रिपोर्ट दोस्तों हुआ है कंट्रोल रूम ऑफ ट्रॉम्बे प्लांट। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी ने बताया है। इसके लिए दोस्तों कंपनी ने इंश्योरेंस अमाउंट भी बेसिकली क्लेम किया है, क्योंकि जो लॉस हुआ है तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 221 करोड़ के डैमेजेस के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम डाला है। अब देखते हैं वो क्या होता है आगे चल के। इसमें लिखा हुआ है एन एड हॉक एडवांस ऑफ 50 करोड़ हैज़ बिन रिलीज, 50 करोड़ तक मिल भी चुका है और फाइनल सेटलमेंट बाद में आपको होता हुआ नजर आएगा। कंपनी हैज ऑलरेडी कमेंस रिस्टोरेशन एफर्ट, द फाइनेंशियल impact will be limited to the portion of the damage not covered by the insurance policy. The fire incident does not have a material effect on production, services or the company's financials as the damages are covered under the insurance claim. मतलब कंपनी ने बता दिया कि इसका बड़ा असर आपको कोई फाइनेंशियल्स पे पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी ने जो इंश्योरेंस ले रखा था वो इंश्योरेंस क्लेम इससे हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कंपनी के जो भी अपडेट्स आए, लेकिन नंबर्स पे मोटा मोटी कल रिएक्शन आपको देता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने कहा रिएक्शन ऐसा नहीं कि बहुत आपको एडवर्स देखने को मिलेगा, बट ये बात सही है कि कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशंस आपको नंबर्स से लगाकर नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज नंबर्स ऐसे जैसे मैंने कहा तोड़ी फोड़ी नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि नंबर्स ने बहुत ज़्यादा आपको चौंका दिया, मुझे चौंका दिया, ऐसा नंबर्स नहीं है। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। बाकी आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है टाटा पावर क्या कल तेजी दिखाएगा या फिर गिरावट, बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।